वाला कितों आ रहे हैं? किधर से? प्रेसिडेंट थी। अच्छा आसिफ अली जरदारी साहब। अच्छा सर जी मैंने वीडियो कॉल किते ने आज। ओए मैं कहने एडा दिल खुश है, वीडियो कॉल करके मैंने कह रहे ने निर्गोली हाँ पता है क्या चल रहा है? हाँ। मैं कहा सर क्या चल रहा है? कहते देखो ऐसे करके उन्होंने कैमरा घुमाया, उत्ते धुआं ही धुआं। प्रेजेंसी जी सर हल्का जिहा थले कीता ने बारबीक्यू चल रहा सी। ओए होए अच्छा जी सर बारबीक्यू लगा होया, बकरे टंगे हुए, ओए होए हल्का जिहा करके घुमाया ने ते पुलाव लग रहा डिशां दे विच। ओए होए ओए होए होए इन्नियां डिशां ते नाल ढोल बज रहे ने धड़ाधड़। ओके मैं क्या सर बड़ी खुशी मना रहे हो, खैर ते है? हाँ। कहते ने वो हो गया जो मैं सोच रहा था, हाँ मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। ओहो मैं क्या सर डोंट यू वरीड अबाउट। कढ़िया डाला ओके पहुंचा मैं उत्थे। अच्छा एंटर होया ते फिर वही ढोल बजे आहा अल्ले अल्ले मुंजा। आप ही हल्का जन ने कीता है। जश्न का समय जी सर जश्न उत्थे मनाया जा रहा सी। क्यों? मैं फिर जाके ते हाथ दे विच हाथ पा के साइड ते लेके गया। हाँ। मैं क्या सर आज ते 27 साल दे मुंडे लग रहे हो। आहा कहंदे लगना ही है। हाँ 27वीं तरमीम इट हैज बीन डन। तो मैं क्या सर इन्नियां खुशियां मनाइयां जा रही ने, हाँ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਵਾਲਾ। अच्छा ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸਹੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਰ को ਇਸਤਸਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਆਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਜਾਂਦੇ। इस गल दे फिर ढोल बजे। अच्छा ओए होए बड़ियां मौजां लगियां, बड़े हासे खेडे हुए। हाँ। मैं फिर गल्लां करदा ना हाँ। मैं क्या सर जिस तरह तुसी अपने वास्ते इस्तसना हासिल कीती है, इस तरह ही थोड़ी जी कोशिश करके छोटे मियाँ साहब वास्ते भी ले, बल्कि तुसी वड्डे मियाँ साहब वास्ते भी ले सकदे सी। हाँ। क्योंकि वो भी तो 3 बारी प्राइम मिनिस्टर रहे ने। मैनू कहंदे ने एडा सियाणा ना बन, जे मैं छोटे मियाँ साहब वास्ते लैंदा, वड्डे मियाँ साहब वास्ते लैंदा हाँ। ते जेड़े पिछले सन हाँ। उन्हां नूं भी हासिल हो जानी सी। समझ ते गया ही होगा। ओह यस दैट्स व्हाई आई लव आसिफ अली जरदारी साहब। आहा क्योंकि जिन्ना तुसी उन्हां नाल प्यार करोगे ना सर, हाँ। वो भी तुहाडे नाल प्यार। ओ माशाअल्लाह है ना? हाँ फिल्म स्टार अकमल खान साहब नहीं है। नहीं अकमल खान साहब नहीं, सॉरी अजमल खान साहब। हाँ, अजमल खान फिल्म स्टार नहीं। मुजफ्फरगढ़ हाँ लो तुसी ते वेख्या ना पूरा। हाँ। मैं ते एडे के वेखे ने। हैं सर जी बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी में लेके जांदा सा। अच्छा जी सर ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪੜਾਣਾ, ਨਾਲ ਬਸਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਟਿਫਨ ਵੀ। अच्छा ਜੀ 9 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। बहुत टाइम कौन रोटी खाता है? ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਔਰ ਮੁਖਲਿਸ ਵੀ ਨੰਬਰ 1। वेरी गुड ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ओए होए ਦਿਨ ਵਜਾ ਰਾਤ। ਜੀ ਸਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ। जबरदस्त ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा ਜੀ ਸਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ। अच्छा ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੋਟ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। कौन से वोट? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, हाँ ਉਹ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ सारा जहां नहीं जारा जहां। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। अच्छा ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਫਾਲੋਅਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। लेकिन अजमल साहब आए ने कुछ खान पीन वास्ते भाने ਦੱਸੋ ਸਰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨੇ? ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਸਰ। जो शौक ना खाने ਚੌਕ ਨਾਲ ਤੇ ਮਟਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦੁੰਬੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ अच्छा। ਖਾਣੇ। फिर क्या सही है? बस ही हेलो। मैं हमेशा इनसे जो है ना राब्ते में रहता हूँ, हाँ जी। और अभी हमारा मेन्यू सेम ही रहता है। अच्छा। तो जो ये ऑर्डर कर दें इंशाल्लाह खाएं। सर वो तो बाजरा खांदे ने ਤੁਹਾਡਾ भी हेलो नहीं नहीं हैं? ये नहीं हो ਕੀ सकता। ਹੋਇਆ? कौन किने? ईमान नाल? ओए होए 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 क्या? होए होए बैटरी डेड है।
वेलकम बैक जी प्लीज Assalamu alaikum. This is Professor Mukhtar Ahmed. I have a question with respected politician. Sir, let me know what is the difference between a leader and a politician. Basically, leaders who always leading from the front. And the politician, anybody can be a politician. But if you want to be a leader, you have to show your capacity, you have to show your courage, and you have to show your vision. मतलब ये है कि अगर आप लीडर और पॉलिटिशियन का फ़र्क है तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि जो लीडर होता है ना उसके पास फोरसीइंग और विजन बहुत ज़्यादा होता है। क्या बात। जी मैडम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि अगर आपके फॉलोअर्स अचानक से आधे रह जाएं तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? हाय अल्लाह लो जी मैडम ये तो मुझे सुन के ही कुछ हो गया। अच्छा ओए रिएक्शन तो यही आएगा कि मैं बैठ के रोने लग जाऊंगी कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। फॉलोअर ओए रोने ही लग जाएंगे फॉलोअर्स क्योंकि आपने बहुत मेहनत से किया होता है, क्योंकि मैंने कभी भी फॉलोअर्स जो हैं वो परचेज नहीं किए। मेरे जितने भी हैं वो फॉलोअर्स ऑर्गेनिक हैं। परचेज भी हो जाते हैं हाँ होते जी हैं, सर, बड़े सब बड़े करते हैं रेट होते आजकल। सब करते हैं ये कैसे करते हैं? पैसों के साथ, जैसे इंस्टाग्राम पे बूस्ट लगता है अच्छा। आपकी पोस्ट पे, फॉलोइंग पे, हर फॉलोअर भी खरीद लेते हैं आप? नहीं मैं नहीं खरीदती, मेरे जितने ऑर्गेनिक हैं। मगर ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप अगर फॉलोअर गए तो आप रोना शुरू कर देंगी। हाँ ना, क्या बात। क्योंकि सारे ऑर्गेनिक हैं, मैंने खरीदा कोई भी नहीं है। वाईफाई बंद होने पे बहुत दिक्कत होती होगी फिर तो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, काम तो चल रहा है ना। इरिटेशन तो नहीं होती है आपको? नहीं। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दारीन है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि क्या आपने कभी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में क्लास बंक की थी? जी यूनिवर्सिटी लाइफ में तो थोड़ा कम हुआ है, कॉलेज लाइफ में ज़्यादा हुआ है। अच्छा, और कॉलेज लाइफ में किया? जी और उसमें डेफिनेटली स्पोर्ट्स का क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक था तो हमारी जो अटेंडेंस थी वो वैसे ही शॉर्ट रहती थी। अच्छा। तो फिर ये था कि मज़ीद भी जब फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना होता तो कभी ना कभी जो है ना ये चीज़ें चलती रहती थी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महीन है और मेरा मैम से क्वेश्चन है, आपके ख्याल में सादगी भी फैशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मेरे ख्याल में आप जितने सिंपल रहो उतने ही खूबसूरत लगते हो। वाह, मेरी सादगी का मजाक उड़ा के अब सिंपल रहो। वाह वाह वाह, क्या बात। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहरीम फातिमा है और मेरा सवाल सर से है कि आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली सियासी शख्सियत कौन सी है? ओए होए होए। मैं सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हूँ पॉलिटिकल शख्सियत वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। वाह। उनके तदब्बुर से और उनके बड़े फ़ैसलों जो उन्होंने मुल्क के लिए हमेशा किए और मुल्क को तरक्की की राह पे डाला। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीन है और मेरा क्वेश्चन आपसे है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अगर आप मॉडलिंग ना करती तो आप कौन सा पेशा अपनाती? मुझे कैफ़े का शौक था, बर्गर शॉप होती मेरा शुरू से ड्रीम था, तो क्या फिर आपको- वो होती अगर मैं मॉडल ना होती। लेकिन अभी मैंने सोचा इन फ्यूचर कि मैं ज़रूर करूँगी। आपको खाने पीने का शौक है? बहुत ज़्यादा, मैं बहुत फूडी हूँ। आप बहुत फूडी हैं तो आपको लगता क्यों नहीं है अगर आप फूडी हैं? पता नहीं क्या कितना को आप फूडी है, कितना खा लेती हैं? खा लेती हूँ जितना खाया जाए। क्या एक पूरा वो जो जाइंट बर्गर होता है वो खा सकती हैं आप? नहीं वो तो नहीं खा सकती, जिन्नी लेकिन से तो उत्ते बह के खा सकते हो। एक टाइम में कम खा सकती हूँ, लेकिन मैं खाती हूँ। बाहर का मुझे खाने का शौक है तो मैं डेली खाती हूँ। रात का खाना बाहर से ही खाती हूँ, रोज रात का खाना रोज बाहर से? रात बाहर। नहीं, क्या घर पे रात को गैस नहीं आ रही होती क्या? आती है, घर में बनता भी है, लेकिन बाहर का खाते तो हैं। सिर्फ खाती हैं जाके हैं, तस्वीरें भी खींचती हैं? पिक्चर्स भी लेती हूँ। मगर वैसे कभी घर वालों ने नहीं कहा कि क्या तुम हर रोज बाहर खाती कहते हैं? हैं तो आप क्या कहती हैं आगे से? कुछ नहीं, क्योंकि मेरी बहनें भी इसी तरह की हैं तो वो फिर अम्मी को पता है कि इनकी आदत है तो इनको मंगाने दो, ये नहीं अच्छा सारे ही यानी कि पूरा का पूरा आवा ही? बिगड़ा हुआ है। कुकिंग का भी शौक है? नहीं, अच्छा आपने कहा ना कि बर्गर शॉप आप करेंगे तो कुकिंग का नहीं शौक, लेकिन वैसे वैसे करूँगी। मतलब बर्गर शॉप अगर या कैफे को खोलेंगी तो उसके अंदर आप खुद कुछ नहीं बनाएंगी, शेफ नहीं, मैं खुद बनाएगा? करूँगी। आपको तो आता ही नहीं। उस चीज का शौक है कि आता है मुझे, लेकिन मुझे कुकिंग किचन नहीं में आती। जाने का शौक। हाँ तो किचन में नहीं जा रही तो कोई शेफ ही कर रहा होगा ना, वो बना लेकिन बना के खुद दे से जाएगा, घर आप खाई जाएंगी। नहीं मैं क्यों खाऊंगी, लोगों को खिलाऊंगी। ये अब देखना पड़ेगा, ये इतना आपको खुद शौक है। आई डाउटेड कि आप लेकिन मैं कभी कभी खाना बनाती हूँ, क्या बनाती हैं? बर्गर बनाती हूँ, पास्ता बनाती हूँ, मतलब ये मेरी फैमिली में वो पसंद छत है। ते बनाते क्योंकि किचन से तो जाते नहीं। कभी कभी कब होता है? सर्दियों में गर्मी नहीं ना लगती। सर्दियों में भी क्या वंस सर्दी या वंस वीक? नहीं, विंटर के सीजन में मैं किचन में चली जाती हूँ। डेट रखी हुई है आपने विंटर के सीजन में? कौन सी डेट पे आप करती हैं? नहीं पूरा विंटर करवा लो मुझसे काम। दिसंबर अच्छा किचन पूरा विंटर करवा लो। एक दिन तो उन्होंने किचन च घर वाले जाने नहीं दिता, क्यों? कहते किचन च मैं रजाई लेके जानी। सर्दी में जाने ना बड़ा। जी तो अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं अजमल साहब और ज़ारा जी आपके साथ। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं, वहाँ सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है, कितनी दफ़ा जाना है, ये आपकी अपनी मर्जी होगी दोनों की, ठीक है? कौन आप में से पहले खेलना चाहेगा? जिस मर्जी का।
लेडीज फर्स्ट। लेडीज़ फर्स्ट करें, ठीक है जी, लेडीज़ आप फर्स्ट हैं। लेडीज़ ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुसैन रिहार, इरम खान और अली ज़ीशान। हुसैन रिहार के साथ सेल्फी लूंगी। स्माइल किन को देंगी? इरम खान। और फ्लोर किसका आ गया? अली ज़ीशान। अली ज़ीशान साहब आपका फ्लोर आ गया हुआ है। चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा। ये बताइए, 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल फ़ौरन उठाएंगी, एक को मैसेज पे जवाब देंगी और एक को कहेंगी कि बाद में देखते हैं, अभी आप फ़ोन ही नहीं उठाएंगी, छोड़ के चली जाएंगी, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं HSY, नोमी अंसारी और सना सफ़ीनाज। तो किसकी कॉल आए तो फ़ौरन उठाएंगी? नोमी अंसारी। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? सना सफ़ीनाज। और फ़ोन रख के बाहर चली जाएंगी HSY की कॉल पे, ठीक है जी। ये बताइए, आप भी जा रही हैं टाइटैनिक के ऊपर, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी? पास सिर्फ एक ही है आपके पास। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उस्मान बुज़दार साहब, जनाब अली अमीन गंडापुर साहब और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। मैं किसी को नहीं जानती। आप इन तीनों को नहीं जानती? ओके, मैं नाम चेंज कर दूं, शायद कोई जानने वाले निकल आए। कर दें। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इसहाक डार साहब, अता तारड़ साहब और जनाब अजमल खान साहब। इन तीनों को भी नहीं जानती? अब मैं कहाँ से ऐसे बंदे लाऊं जिनको आप जानती हो? तो या तो आप जनरल नॉलेज पे चली जाएं, इनमें से फैसला कर लें। नहीं, जनरल नॉलेज बहुत बुरा है। अच्छा ठीक है, तो इसहाक डार का वैसे मैंने नाम सुना हुआ है, उन्हीं को कर लेती हूँ। उन्हीं को कर लेती हो? किस कॉन्टेक्स्ट में, कोई याद है नाम? कहाँ सुना? नहीं याद नहीं है, लेकिन सुना हुआ है नाम। सुना सुना है नाम लग रहा है। अजमल खान साहब से भी नहीं वाकिफ आप? नहीं। ठीक है। इनको वैसे घर वाले अजमल खान कहते हैं। ओह सॉरी सॉरी, मुझे बिल्कुल भी नहीं याद रहा। सॉरी, मुझे वाकई नहीं याद। नहीं खैर है, मगर ठीक है, वो आपने डार साहब को दिया इसलिए उनको कोई मसला नहीं है। हाँ जी। है ना, डार साहब को दे दिया आपने, ठीक है। ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कैसर पिया साहब और जनाब इफ्तिखार ठाकुर साहब। कैसर पिया। ठीक है जी, खान साहब आपकी बारी है सर। सर बता दें, फिर जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहते हैं, कौन उसमें आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस हैं नुमान एजाज, शान और हुमायूं सईद। नुमान एजाज। नुमान एजाज साहब करेंगे। सर ये बता दीजिए, आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि फ्लोर आ चुका हुआ है आपका। ऑप्शंस आपके पास हैं बिलाल यासीन साहब, राना सिकंदर हयात और जनाब फैसल खोखर। तो सेल्फी किसके साथ? राना सिकंदर है। राना सिकंदर। स्माइल किन को दे रहे हैं? स्माइल बिलाल यासीन साहब। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? फैसल भाई के। सर ये बताएं, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस हैं आमिर तलाल खान और सैयद सप्तान। मेरे वहीं के मुजफ्फरगढ़ के लोगों का आपने पूछ लिया। बिल्कुल। तो आमिर तलाल साहब तो मतलब सीनियर हैं, ठीक बड़े है। हैं, तो सप्तान बुखारी साहब को। सप्तान बुखारी साहब, आप चांद पे रह गए हैं। सर ये बता दीजिए, 3 लोगों की तकरीर चल रही है टेलीविजन पे। एक की तकरीर आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर आप एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर आएगी तो फिलहाल आप अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ओन हमीद, जनाब मुश्तबा शुजा रहमान और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? मरियम औरंगजेब साहब। ठीक है। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? मुश्तबा शुजा रहमान। और किसकी तकरीर पे बाहर जा रहे हैं कमरे से? वो ऑन भाई हैं, वो बाद में भी मैं सुन लूँगा, मेरे भाई हैं। ठीक है जी, ऑन साहब के साथ ये होगा। सर टाइटैनिक पर आप भी जा रहे हैं, बता दें किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जरताज गुल, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और महविश हयात। ये सवाल का जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन फिर एक और जगह भी जवाब मुझे देना पड़ेगा, लेकिन महविश हयात साहब। डूबती कश्ती है सर, 2 लाइफ जैकेट्स है, बता दें दूसरी लाइफ जैकेट किसको देनी है आपने? ऑप्शंस आपके पास है रबानिया शर्जील और जारा जहान। ये तो वैसे नाम भूल गई थी, अभी नहीं दे देते हैं। यानी कि उन्होंने चाहे जुल्म किया, लेकिन आपने जुल्म का जवाब जो है आगे से वो काइंडनेस से दिया है। जी, देना चाहिए ज़र्फ का। ऐसा नहीं है कि आप उनको देते, मगर नहीं, आपने कहा कि जारा जी आपको ही मिला। देखें, अब तो आपको नाम याद रहेगा। याद रहेगा। क्या नाम है उनका? अजमल साहब। अजमल साहब, ठीक है। अगर अजमल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया।